जय हिंद। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग गांधी जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, गांधी जी के साथ साथ गांधी जी के परिचय के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग खेड़ा सत्याग्रह, इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि चंपारण सत्याग्रह में आप देखे थे, गांधी जी का बहुत अच्छा योगदान हुआ करता है और उसी के बाद खेड़ा में क्या योगदान हुआ करता है इसके बारे में समझेंगे। खेड़ा जो जगह हुआ करता है गुजरात में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में खेड़ा जगह है। यहाँ पर किसान लोगों पर क्या किया जाता है कि वहाँ गुजरात में बड़ा अकाल आ जाने के कारण, भीषण अकाल आ जाने के कारण खेती बर्बाद हो जाता है। खेती पूर्ण रूप से होता नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा वहाँ पर टैक्स वसूली किया जा रहा था। इसी के लेकर विरोध करते हैं किसान लोग। तो यहीं पर इसी को बोला जाता है क्या? खेड़ा सत्याग्रह, या इसी को किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट के साथ चलते हैं। जैसा खेड़ा सत्याग्रह हम लोग 1918 के बारे में बात कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग 1917 के बारे में पढ़ लिए चंपारण सत्याग्रह। आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? खेड़ा। अब अगले क्लास में, ये आज ही हम लोग लास्ट में अगले क्लास में पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर के बारे में। जैसा कि खेड़ा जो जगह हुआ करता है, कहाँ हुआ करता है? गुजरात में स्थित है। और यहाँ बात करेंगे कि खेड़ा सत्याग्रह होने का कारण क्या है। ये कारण दो चार को हम लोग बात में करते हैं। पहला कारण कि यहाँ पर भीषण अकाल हो जाने के कारण यहाँ पर खेती पूर्ण रूप से होता नहीं है और ब्रिटिश के द्वारा भारतीयों पर क्या किया जा रहा था? कर लिया जा रहा था, जबरदस्ती कर लिया जा रहा था। जैसे देखिए, यहाँ पर भीषण अकाल होने के कारण पैदावार में क्या होगा? कमी होगा। इस बात को तो आप भी जानते हैं। दूसरी पॉइंट, किसानों की जब पैदावार में कमी होगा तो किसानों की आय भी क्या होगी? कम होगी। आगे देखते हैं, यहाँ इसी बारे में बात रहता है कि फसल बर्बाद हो जाने के बावजूद भी सरकार के द्वारा मालगुजारी वसूली किया जा रहा था, मतलब यहाँ पर टैक्स लिया जा रहा था, जिसके कारण क्या करते हैं, यहाँ पर किसान लोग विद्रोह करते हैं। किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया था। यही कारण था जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। यही कारण है कि लोगों को या खेड़ा के लोगों के द्वारा गांधी जी का याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? कि इससे पहले देखे थे गांधी जी की अच्छा खासा योगदान हुआ करता है चंपारण में। तो यहाँ किसानों को लगता है कि हम गांधी जी से जाकर मिलते हैं। जैसे गांधी जी चंपारण को कष्ट को दूर किए, उसी खेड़ा क्षेत्र का भी कष्ट क्या करेंगे? दूर करेंगे। यही में गांधी जी को बुलाया जाता है खेड़ा, और यहाँ पर चर्चा किया जाता है किसानों के बारे में। आगे देखते हैं, यहाँ के आम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ आम जनमानस में क्या होगा? असंतोष की भावना बढ़ेगा। सही बात है कि अंग्रेज खेती हुआ नहीं है और अंग्रेज क्या कर रहे हैं? वसूली कर रहे हैं। तो यहाँ के जनता में क्या होगा? असंतोष की भावना होगा। आगे देखते हैं, अंग्रेजों के द्वारा वसूली किया जा रहा था। यही बात तो भी हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन किताबी भाषा में यहाँ पर छाप दिए हम कि यहाँ पर कि अंग्रेजों के द्वारा खेती ना होने के बावजूद भी अंग्रेजों द्वारा क्या किया रहा था? बार बार यहाँ पर टैक्स के बारे में तगादा के रूप में आ रहे थे लोग। जैसे देखते हैं जब गांधी जी के यहाँ के जो लोग हुआ करते हैं खेड़ा का, जैसे चंपारण के बारे में बात की अभी कि चंपारण में गांधी जी का अच्छा खासा योगदान है। उसी की वजह से खेड़ा के लोग भी गांधी जी को याद करते हैं कि चलिए हमारा भी दुख को क्या करेंगे? दूर करेंगे। देखा जाता है कि सत्याग्रह में कौन कौन से लोग शामिल हुआ करते थे। तो पहला हम दे दिए हेडिंग, महात्मा गांधी। दूसरा नरहरि पाखेर के बारे में। तीसरा विठल भाई पटेल के बारे में, बहुत अच्छा योगदान हुआ करता है। या इंद्रलाल याग्निक के बारे में। आगे देखते हैं महादेव देसाई। एक और आपको देखने के लिए मिलेंगे सरदार वल्लभ भाई क्या? पटेल।
जो इनका पूर्ण रूप से गांधी जी के सहयोगी के रूप में काम करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब आपको डायरेक्टली सवाल आता है ना कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ। तो पहला सवाल खेड़ा सत्याग्रह, तो यहाँ पर देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, तो 1918 में। या खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात में, क्योंकि गुजरात के ही जगह हुआ करता है खेड़ा। जैसे बिहार का हुआ करता था चंपारण, वैसे गुजरात के क्या है, खेड़ा। तो यहाँ पर यह भी सवाल आता है कि खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था। तो आप लिख सकते हैं या आप बोल सकते हैं कि वहां पे खेड़ा में अकाल या फसल बर्बाद हो जाने के कारण भी अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जा रहा था, टैक्स वसूली किया जा रहा था। यही कारण हुआ करता है कि खेड़ा सत्याग्रह शुरू करने पड़ता है गांधी जी को। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में हम चर्चा किए। यहाँ पर देखेंगे गांधी जी का अच्छा खासा योगदान हुआ करता है यहाँ पर गांधी जी का। अब गांधी जी जब यहाँ पर जाते हैं खेड़ा में, तो अंग्रेज लोग को तो डर पैदा हो गया कि ये जो गांधी जो दिख रहा है ना बिना बाल का, ये तो चंपारण में धज्जिया मचा कर रख दिया। अब आ गया खेड़ा में, खेड़ा कोई बख्शेगा नहीं, यहाँ को ब्रिटिश कोई बख्शेगा नहीं। तो यहाँ गांधी जी का जाते ही खेड़ा के जो ब्रिटिश हुआ करता है ना, डर पैदा हो गया कि अब कोई उपाय नहीं है, जैसा लोग बोलेगा, जैसा गांधी बोलेगा लोगों को, वही लोग सुनेंगे। यही एक उपाय है कि या तो आप अंग्रेज चाहते हैं कि यही एक उपाय है गांधी से बचने के लिए, या तो टैक्स वसूली करना बंद कर दो, नहीं तो क्या करो कि यहाँ छोड़कर भाग जाओ। तो यहाँ पर अंग्रेजों को द्वारा टैक्स वसूली करना बंद कर देते हैं। इसके बारे में आगे देखते हैं। जैसे गांधी जी के द्वारा क्या कहा जाता है कि जो सक्षम है उससे ही लिया जाए। अंग्रेज भी इस बात को संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो जो सक्षम है हम उसी से लेंगे, जो सक्षम नहीं है उसी से हम नहीं लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर गांधी जी के द्वारा क्या बताता है, जो सक्षम है उससे ही क्या किया जाए, कर लिया जाए। तो अंग्रेज को इस बात को पता चलता है कि गांधी तो आ गया है, लोगों के द्वारा लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। अब गांधी जी के बाद जानते हैं, गांधी के विचार दो ही विचार से आंदोलन किए करते थे, एक हुआ करता था अहिंसा, एक हुआ करता था सत्य का मार्ग चलते थे। लेकिन इसके बारे में भी बताए थे कि सत्याग्रह का प्रेरणा कहाँ से लिए थे। इसके बारे में गांधी के जो परिचय में पढ़ा रहे थे, आप जाकर देखेंगे गांधी जी का परिचय, उसमें आपको पता चलेगा। आगे देखिए इस आंदोलन में गुजरात सभा ने भी महत्वपूर्ण योगदान किए थे, भूमिका निभाई थी, जिसका अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा खुद किया जाता है। कि जब गुजरात सभा की स्थापना किया जाता है, इसका अध्यक्षता कौन रहता है, गांधी जी खुद रहा करते हैं। आपको ये भी सवाल आता है कि गुजरात सभा की स्थापना क्यों किया गया, कब किया गया। तो यही खेड़ा वो अहमदाबाद मिल मजदूर के कारण ही क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। अहमदाबाद के बारे में बताएंगे आगे देखते हैं। आगे देखेंगे इस बीच सरकार के द्वारा जब गांधी जी को सरकार को इस बात को आगाह मालूम होता है कि गांधी आ गया गांधी जो चंपारण में धज्जिया मचा रखा था, वो गांधी का यहाँ आगमन हो गया। अब यहाँ खेड़ा के भी अंग्रेज को नहीं बख्शेगा। तो यहाँ यही बात को यहाँ पे लिखे है कि इसी बीच सरकार द्वारा गुप्त निर्देश जारी किया जाता है कि लगान इन्हीं वसूली किया जाए जो देने की क्या स्थिति में हो। जैसे पहले पीछे चर्चा किया ना, इसको अंग्रेज डायरेक्ट घोषणा कर दिया। हालांकि गांधी जी के बोलने से पहले ही घोषणा कर दिया कि हम अभी गुप्त सूचना जारी करते हैं कि जो लोग लगान देने लायक है या देने में सक्षम है, वही लोग क्या करेंगे, लगान देंगे। गांधी जी बहुत खुश होते हैं। नॉर्मल वहां पर आंदोलन हुआ था, गांधी जी बहुत खुश होते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि चलो, गांधी की जानकारी मिलता है ना कि अंग्रेज तो बात हमारी मान गए, तो गांधी जी इस आंदोलन को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। हालांकि आपका जो खेड़ा जो चैप्टर हुआ करता है बहुत छोटा हुआ करता है। जो आपका आज खेड़ा सत्याग्रह क्या हुआ, समाप्त हुआ। खेड़ा से 2-3 सवाल बनता है। पहला सवाल कि कब हुआ था खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918। खेड़ा में किन किन महत्वपूर्ण लोग भाग लिए थे। एक गुजरात जो सभा की स्थापना किया गया, गुजरात सभा की स्थापना, इसका अध्यक्ष कौन थे, अभी जस्ट बताए कौन थे, गांधी जी थे। ये सवाल आपसे बनता है। दूसरी सवाल ये बनता है कि खेड़ा किस राज्य में स्थित है।
खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? जैसे चंपारण के बारे में आता है, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो जानते हैं कि बिहार के चंपारण जिला हुआ करता, वहां हुआ करता। चलिए, आपका खेड़ा सत्याग्रह बहुत छोटा चैप्टर था जो आपका समाप्त हो गया। कल अगले क्लास में आएंगे तो मिल मजदूर के बारे में सुनाएंगे, बेटा और जी पिता और पुत्री की कहानी सुनाएंगे हम लोग। खेड़ा अहमदाबाद मिल मजदूर, तो पिता क्या कहते हैं कि मिल मजदूर बढ़ा देते हैं, और पुत्री क्या करती है कि उसका समाप्त करती है। इसके बारे में हम समझाएंगे कल हम लोग मिलते हैं। खेड़ा आज समाप्त होता है, खेड़ा आज आपको समाप्त होता है, खेड़ा आज आपको समाप्त होता है। कल हम अहमदाबाद मिल मजदूर के बारे में आएंगे, लेकिन इससे पहले एक आपसे होमवर्क रहेगा। कल हम कुछ फैक्ट आपसे हम पूछेंगे, तो चंपारण सत्याग्रह से आपको कुछ सवाल करेंगे। पढ़ाने से 5 मिनट पहले चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह से कुछ हम एनसीईआरटी या घटना चक्र से क्वेश्चन उठा कर लाएंगे, इसे थोड़ा सा बात करेंगे। कब? जब अहमदाबाद मिल मजदूर पढ़ाने से 5 मिनट पहले आपसे हम टाइम लेंगे, जो चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह से सवाल हम लेकर आएंगे। चलिए, आपको क्लास अच्छा लगा तो आप शेयर करेंगे। जय हिंद।